नमस्कार, मैं वसीम सैफी और आप देख रहे हैं अपराधी कौन, जो बनता है जनता की आवाज और करता है शासन प्रशासन से सीधा सवाल, जो मिल सके आपको इंसाफ। किस पर्पस में? जनाब इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद नहमदुहु व नसल्ली अला नबील करीम। हमारा ये जो प्रोग्राम है इसका वजह और इसका पर्पस ये है कि मकसद हुसैन जुल्म के ख़िलाफ़ और हक़ का साथ देने वाले, इसी वजह से। और एक तीसरा पैगाम जो करबला का है ये है कि आपस में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़। अगर इत्तेहाद है तो इंशाअल्लाह जीत है और इत्तफ़ाक़ नहीं है तो वो जीत नहीं होगी। लेकिन इमाम हुसैन सलाम ने उस वक्त क़याम फरमाया। ये इमाम हुसैन सलाम नवासे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और उम्मत मोहम्मदी को जागना चाहिए, बेदार होना चाहिए कि हुसैन किसी एक मज़हब का नाम नहीं, किसी एक मसलक का नाम नहीं है, किसी एक अक़ीदे का नाम नहीं है। हुसैन उसको कहते हैं कि जहाँ इंसानियत है वहाँ हुसैनियत ज़रूर है, और जहाँ हुसैनियत है वहीं इंसानियत है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी दुनिया में यही पैगाम दे रहे हैं कि परचम हक़ अगर बुलंद है तो हुसैन की वजह से है, और परचम कुफ्र व निफाक अगर सरनगू है तो वो भी हुसैन इब्न अली की अजीम कुर्बानी की वजह से है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम है वो किस पर्पस में? आज का प्रोग्राम है इंसानियत की यकजहती। न इसमें कोई मसलक की बात है, न किसी कौम की बात है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कुर्बानी दी है वो इंसानियत के लिए दी है। इसीलिए उनके अनुयायी आज हिंदुस्तान में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। अगर आप करबला जाएँ चेहरों पर तो आप देखेंगे वहाँ पर जो है 3 करोड़ से ज़्यादा का मजमा आता है। उसमें शिया नहीं होते, उसमें मुसलमान नहीं होते, उसमें हिंदू भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, यहूदी भी होते हैं, सब होते हैं। इससे इमाम हुसैन के मानने वाले कोई एक फ़िरक़ा नहीं है। इमाम हुसैन के मानने वाले पूरे इंसान हैं, इंसानियत के लिए ही। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो एक रिश्तेदार यहाँ थे हिंदुस्तान में, वो उनकी मदद के लिए गए थे वहाँ पर, वो बाद में पहुँचे और बाद में वो जनाब मुख्तार के साथ करबला का जो वाक़या गुजरा ना, उनके बाद उनकी मदद की और उसका बदला लिया। तो इमाम हुसैन की जो ये कुर्बानी है, आज भी आप देखिए कि 14 साल गुजर गए लेकिन इसके बावजूद भी आज भी ज़िंदा है। आज भी ऐसा लगता है कि कल ही करबला का वाक़या गुजरा है। आपने देख भी लिया खुद। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये शिया नहीं है कोई, यह सब मसलक है। ये हिंदू भी, हमारे सामने पंडित जी हैं, इनकी बहुत मदद है। ये हमारे मोइन साहब हैं, ये सब इनका क्या कराया है। सारा जो सफाई सुथराई सब कुछ है सब इन्हीं का। आटो बुले वालों का जो काम है ये पहली बार हमने पुलिस को जो इत्तला दी है, पहली बार और उन्होंने हमें अलाउड कर दिया जाए। आज डीसीपी के उससे हुक्म से हम 4 से 5 बजे तक ये जुलूस बाहर निकालेंगे। फिर यहाँ आने के बाद जो है फिर कभी तक भी कर सकते हैं, इसलिए कि अंदर रह करके इसकी ज़रूरत की परमिशन नहीं होती है। तो इसलिए हम पुलिस का, अपने हिंदुस्तान की सरकार का, आपको सुनकर ताज्जुब हो कि अभी 1 महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है वो आज भी इतना ही ज़्यादा कारगर है जितना तब था। तो इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप पढ़े ना, उनका एक वीडियो आया था प्रधानमंत्री जी का, तो उनका यही कहना था कि ये इंसानियत के लिए है, किसी मुसलमान या हिंदू के लिए नहीं है। और आप लोग यहाँ, यही वजह है कि भाई आप लोग भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ये नहीं तो कहाँ मतलब इस तरह का हो सकता है, ये मुमकिन ही नहीं है। जैसा मौलाना बताया कि भाई किसी एक मुल्क में एक ही मुल्क का झंडा चलता है, लेकिन इमाम हुसैन का झंडा सारे मुल्कों में चलता है, पूरी दुनिया में चलता है, यहाँ से लेकर क़यामत तक ये चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये करबला का जो वाक़या 61 हिजरी में हुआ था, उस सिलसिले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उन्होंने इस्लाम और इंसानियत को बचाने के लिए करबला में कुर्बानी दी। 72 शहीद हुए थे उसमें। और ये पैगाम पूरी कायनात में इसी तरीके से फैलाया जा रहा है जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फैलाया था। मदीने से 28 रजब को ये काफ़िला चला था और 10 मुहर्रम को ये वाक़या करबला हुआ था। तो हम सभी मुसलमान लोग, सभी फ़िरक़ों के लोग और हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को मनाते हैं, और इससे इंसानियत को, बका को बचाने के लिए ये पैगाम पूरी कायनात में फैलाया जा रहा है। और हम सब मिलकर इस प्रोग्राम को मनाते हैं ताकि इंसानियत ज़िंदा रहे। इमाम हुसैन का गम इसी तरीके से क़यामत तक मनाया जाए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। देखते रहिए अपराधी कौन। मैं वसीम सैफी,
जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।